दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बोरियर एजुकेशन न्यूज़ में। आज मैं लेकर आया हूं 2 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने एक क्विज टेस्ट लगाया था। जो क्विज टेस्ट का जो आंसर है वो मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जेबी महापात्र। हाल ही में जेबी महापात्र को प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो सीबीडीटी का मतलब है, सीबीडीटी का मतलब है वित्त मंत्रालय से संबंधित है सीबीडीटी। इसकी जो फुल फॉर्म है सीबीडीटी की वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारे विद्याधर महापात्र है उन्हें केवल 3 महीने के लिए इस पद के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जो इससे पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष थे वो थे हमारे प्रमोद चंद्र मोदी। एसएससी और बैंकिंग या रेलवे हो किसी भी डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम में जो करंट के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है और सीबीडीटी के जो सीईओ हैं वो कौन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। हाल ही में शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का जो है आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और क्यों रद्द कर दिया गया है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है वो पुणे में स्थित है और बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी और बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है। इन 2 चीज़ों के वजह से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्मेसी ने किसके साथ अधिग्रहण किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मेडलाइफ। हाल ही में मेडलाइफ के साथ फार्मा इजी ने साझेदारी की है और इससे साझेदारी करने के बाद यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन गई है। और मेडलाइफ खाते का उपयोग शुरू करने के लिए फार्मा इजी ऐप में लॉगिन करना होगा। इसने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। यह हमारा क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है टीवी नरेंद्र। हाल ही में टीवी नरेंद्र को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक। उदय कोटक ने इसका पदभार संभाला था। और जो टाटा स्टील लिमिटेड के जो अभी सीईओ हैं वो टीवी नरेंद्रन है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र किस यूरोपीय देश में खोला है? इसका जो राइट आंसर है वो है नीदरलैंड। हाल ही में टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र किसी यूरोपीय देश में खोला है, जो कि देश है वो है नीदरलैंड। टीसीएस के बारे में जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टीसीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली तो हमें टीसीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और जो टीसीएस के जो सीईओ हैं वो है राजेश गोपीनाथन। टीसीएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। टीसीएस का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और नीदरलैंड की भी राजधानी कभी कभी पूछी जाती है एग्ज़ामों में। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछे जा सकते हैं कि टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है और टीसीएस के जो है सीईओ कौन है और टीसीएस का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। एसएससी में तो 100% कह सकता हूँ किसी किसी एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है कि नीदरलैंड की मुद्रा क्या है। काफ़ी ज़्यादा मुद्राओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस राज्य के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। स्मार्ट विंडो के बारे में जानते हैं, इससे हमारे क्या फ़ायदा मिल सकता है। एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। अध्ययन हाल ही में जर्नल सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित हुआ था। हाल ही में ये चैप्टर भी इसमें विकसित हुआ है। दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड किसने विकसित की है? इसका जो राइट आंसर है वो है आईएफएफसीओ। आईएफएफसीओ की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। नैनो यूरिया जो लिक्विड है वो पौधों को पोषण के लिए अच्छा पाया गया है। इससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उससे अच्छी फसल उग सकती है और बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन को ही बढ़ाता है।
जो IFFCO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1967 को और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है BS नकई। आने वाले एग्ज़ामों में CEO और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है एग्ज़ामों में, इसलिए इसे अच्छे से रट लेना, 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखना है जिससे आपको ये वीडियो क्वेश्चन है एकदम रट जाएंगे आपके दिमाग में। और इसके जो CEO हैं IFFCO के वो हैं डॉक्टर US। यूरोप में स्टडी फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास किसने आयोजित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है नाटो। हाल ही में नाटो ने स्टडी फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो का जो मुख्यालय है वह स्थित है वो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच और जो इसकी जो नाटो के जो सदस्य देश हैं वो है 30 और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO ने किसको विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हर्षवर्धन ने नेतृत्व में ई-सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हो गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पॉल स्लूटर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। 3 अप्रैल 1929 को टोंडर के डेनमार्क में इनका जन्म हुआ था। स्लूटर ने 1982-1993 तक देश को प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जून, यानी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है वो है रवि शास्त्री। हाल ही में रवि शास्त्री ने अपनी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है। जो हमारी कल की वीडियो का जो क्विज टेस्ट था वो ये था, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 29 मई। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर 2 जून की, जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और आज का मेरा क्विज टेस्ट है जो कि मैं लेके आया हूँ, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। 2020 और 21 UEFA चैम्पियंस लीग किसने जीती है? इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए।